कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। संजोलो दीप थाली में यहाँ भगवान आए हैं कि भक्ति के बस यहाँ भगवान आए हैं, तपस्या से खिंचे यहाँ मेहमान आए हैं, तपस्या से खिंचे यहाँ मेहमान आए हैं। एक राजकुमारी के भवन में एक दासी काम करती थी और दासी का काम था उसकी टहल करती थी, उसके बाल संवारती थी, पैर धोती थी और भी जो कुछ काम था वो करती थी। अचानक एक दिन एक घटना घटी। दासी पुत्र अपनी माँ को बुलाने के लिए आया और पहली बार उसने सौंदर्य का रूप सागर देखा था। इतना सौंदर्य रूप उसकी पहली बार उसकी आंखों में आया था। बस क्या है, भूल गया अपनी औकात, भूल गया अपना रंगपना और उस राजकुमारी को देखकर पागल हो गया। राजकुमारी को देखकर दीवाना हो गया। अपनी माँ से बोला, माँ राजकुमारी से शादी करना है। उसकी माँ ने कहा, पागल हो गया क्या? अरे जिनके टुकड़ों पर हम पलते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली हाल, अरे कहाँ वो पर्वत की तरह, कहाँ हम राई की तरह, सोच भी नहीं सकते हैं। तो किसी से कह मत देना, वरना राजा उसी टाइम तुझे सूली पर चढ़वा देगा। तू मात्र हम मेरी भिखारी, मेरी इस हालत का, हमारी हालत का मात्र तू सहारा है। मैं विधवा हूँ, मेरे जीवन में वैसे भी अंधकार है। तेरे पिता के जाने के बाद मैं जैसे तैसे मजूरी करके तेरा पेट पालती हूँ। तूने आज तक कुछ 2 पैसे नहीं कमाए और तू सोच भी कैसे सकता है, हमें वहां से रोटियां मिलती हैं वो भी बंद हो जाएंगी। तू किसी से कह मत देना कि तू राजकुमारी को चाहता है। वो बोला, माँ कहूँ या ना कहूँ, लेकिन चाहता हूँ, शादी उसी से करूँगा। उसकी माँ ने कहा, बस कर, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तू ऐसी सोच भी कैसे सकता है? अरे वो राजकुमारी है, वो किसी राजा की बेटी है, वो किसी महान राजकुमार के यहाँ, अपने से बड़े राजकुमार के यहाँ ब्याही जाएगी और उसके ऐसो आराम रहेंगे, ठाट रहेंगे। तू सोचता भी कैसे? उसने कहा, बस माँ, उसका रूप मेरे दिल में समा गया है। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन कहते हैं कामी को ये नहीं दिखता है कि उसकी औकात क्या है, कामी को ये नहीं दिखता है कि उसकी जात पात क्या है, उसको कुछ नहीं दिखता है। वो तो सिर्फ कामाग्नि में तपता है और कामाग्नि ऐसी होती है, हर अग्नि तो समन की जा सकती है,
लेकिन का मांगनी बाहर से कोई समझ नहीं की जा सकती, वो पागलपने की हद होती है। और उस दिन से उस लड़के ने खाना पीना छोड़ दिया। 15 दिन हो गए, खटिया से लग गया, उठने की ताकत भी समाप्त हो गई। और कहते हैं कि निशिशु की रक्षार्थ आत्मल, बिना विचारे क्या नमति जाती है मृगपत के आगे, प्रेम रंग से रंगी हुई। कि माँ अपने बेटे के लिए क्या नहीं करती, अपनी जान की बाजी लगा देती है, लेकिन बेटे को बचाने की कोशिश करती है। 15 दिन हो गए, खाया नहीं पिया नहीं, बीमार सा हो गया, खटिया पर लग गया, अब तो बोलने की शक्ति भी नहीं रही। और एक दिन माँ की सब्र का बांध टूट गया और माँ ने राजकुमारी के पैरों में जाके कहा, मुझे अभय दान दो। उसने कहा, क्या हुआ धाई माँ? कहने लगे, बस मुझे अभय दान दो। पहले लोग दासी से भी माँ करके बोलते थे, आजकल माँ से भी लोग मॉम कहने लगे, डैड कहने लगे, माँ बाप को जीते जी मारने लगे। और वैसे भी उनके लिए मरे हैं, कौन बोलता है आजकल माँ बाप से? सिर्फ स्वार्थ के लिए बोलते हैं बच्चे, जब तक बोलते जब तक उनसे काम होता है, बाद में तो बोलने के लिए भी मुंह चुराते हैं। और कहते हैं बच्चे छोटे थे तो ये कह कह के लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। बड़े होते हैं तो ये कह के लड़ने लगते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। तो उसी प्रकार से माँ ने बेचारी ने बहुत समझाया, लेकिन बच्चा नहीं माना और वो गई नौकरानी के चरणों में रोने लगी। नौकरानी से राजकुमारी ने कहा, माँ धाई माँ क्या हुआ? बोले, बस बेटा अभय दान दो। बोले, क्या हुआ? बोले, बस कलेजा कांपता है, कैसे कहूँ तुझसे जो बात हुई है। उन्होंने कहा, माँ तुम्हें अभय दान देती हूँ, बताओ क्या बात हुई। आप रो मत, इतना रो, इतना धीर मत हो कि तुम्हें लगता है तुम्हें कुछ हो जाएगा। उसने कहा, बस बेटा हो जाता तो शायद संतोष हो जाता, लेकिन जो होने वाला उस पर संतोष नहीं होता, उससे तो मौत ही होगी। उसने कहा, माँ तुम्हें कोई नहीं मार सकता, बताओ क्या हुआ। वो अपने दिल की बात बता देती, अपने बेटी क्या गुनाह बता देती कि बेटी एक दिन वो आया था मुझे बुलाने और उस दिन तेरे रूप लावण्य को देखकर पागल हो गया है, अपनी औकात भूल गया, अपनी जात पात भूल गया, अपना सब कुछ भूल गया। इस तरह की कहाँ तेरे से विवाह होगा। और लेकिन बेटा मैं मर जाऊंगी उसे कुछ हो गया तो, वो भूखा प्यासा वो तो मर ही जाएगा 8-10 दिन में, लेकिन उसके मरने के बाद मेरा जीवन सूना हो जाएगा। उस मेरे लिए एक लक्ष्य है कि बेटा के लिए जी रही हूँ। माँ मुझे, वो कहती है, धाई कहती है, बेटी मुझे बचा लो। वो कहती है, बेटी मुझे बचा लो, कैसे करके भी मेरे को कोई उपाय बताओ, और मेरे बेटा नहीं मरना चाहिए वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। और बहुत रोती है, राजकुमारी के पैर पकड़ लेती है। राजकुमारी को दया आ जाती है, लेकिन दया ऐसी नहीं आती कि विवाह कर लेगी। वो कहती है, आप चिंता मत करो धाई माँ, मैं पिताजी से बात करूंगी। दूसरे दिन राजभवन में जाती है और बताती है अपने पिताजी को कि पिताजी आप पहले मुझे वर दें कि आप किसी को गुनाह सुनकर उसे सजा नहीं दोगे। पिताजी कहते, ठीक दिया, बता क्या बात है। तो वो सारी घटना बताती, पिताजी एक दिन नौकरानी का लड़का आया था और जब से उसने 15 दिन से खाना नहीं खाया, आप यदि से मरवा देंगे तो अवहेलना होगी, लोग कहेंगे दीन दरिद्री अपाहिज असहाय को मरवा दिया, लेकिन आप ऐसा काम करें ना, कहते न लाठी टूटे ना सांप मरे वाला। तो बोले, क्या करूं बेटी, ऐसे तो उसको बाप को क्रोध आ जाता है। वो कहती, क्रोध मत कीजिए, शांति से सुनिए, मैं एक शर्त बताती हूँ। उसे कहिए कि 6 महीना तक भूखे प्यासे पर्वत पर रह के तपस्या करे, 6 महीने तक यदि खड़ा रहा अटल योगी की तरह, तो आप कह दो कि उसके बाद मैं बेटी की शादी कर दूंगा। पिता को क्रोध आ जाता है, कहते, बेटी तू कैसी बात करती, मैं तेरी शादी उससे करूंगा, उस भिखारी जैसे युवक से। वो कहती है, पिताजी आप सुनिए तो सही, यदि कोई 6 महीना अचल योगी की तरह खड़ा रहेगा तो फिर वो कायर नहीं होगा, वो कोई मनहूस नहीं होगा, वो कोई कम वीर्य वाला नहीं होगा। इसलिए पिता आप ये शर्त रख दीजिए, कोई 6 महीने तक अटल योगी की तरह एक तो बच ही नहीं सकता है, पहरे लगा दीजिए। पिताजी ने कहा, ठीक तू कहती है कि 6 महीने में अपने आप मर जाएगा तो मुझे शादी नहीं करना पड़ेगी। उसने कहा, पिताजी यही तो मैं कहती हूँ कि आपको विवाह भी नहीं करना पड़ेगा और आपकी लोक निंदा भी नहीं होगी। और पिताजी ने भी ढिंढोरी पिटवा दी कि 6 महीने तक जो अचल योगी की तरह ध्यान करेगा, खाएगा पिएगा नहीं, हिलेगा डुलेगा नहीं, आंख नहीं खोलेगा और पहरेदार रहेंगे, और जिस शिला पर खड़ा होगा उसी शिला पर खड़ा रहेगा, और तब 6 महीने बाद यदि तपस्या पूरी हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। वैसे तो उससे उठा नहीं जा रहा था, वैसे तो पलंग से उठा नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही सुना कि राजा अपनी राजकुमारी दे देंगे और उसी के लिए तो मैं मर रहा हूँ, मैं मर के क्या करूंगा, उसे पा के मरूंगा। और कहते हैं
कि उसमें तो चेतना सी आ गई। आपने भी देखा होगा, जिससे आप मिलना चाहते वो मिल जाए तो आप कितने भी मायूस बैठे होंगे, आपको मुस्कुराहट आ जाएगी, आप उसके लिए चहक जाएंगे। वैसे ही वो नौकरानी का लड़का चहक गया, कहने लगा अरे राजकुमारी मिल जाएगी, और कहने लगा मैं बनूंगा, चल योगी। और 6 महीना के लिए एक पर्वत पे जाकर खड़ा हो गया। 6 महीने बाहर से तपस्या कर रहा था, अंदर से वही सब चल रहा था। और कहता है कि अब आ रही होगी, अब आ रही होगी। अब 6 महीने निकल गए, अब 2 महीने 3 महीने, एक एक दिन करके उसने काटा, और पूरे 6 महीना हो गया। राजकुमारी पिताजी से कहती है, पिताजी 6 महीने तक जो भूखा प्यासा खड़ा रहा होगा वो कोई कायर और मायूस नहीं होगा, वो कमजोर नहीं होगा, वो जरूर कोई शक्तिशाली युवक है। आप विवाह कर दीजिए, क्योंकि छत्राणियों के वचन कभी अधूरे नहीं जाते हैं। और कहते हैं राजा को मजबूर होकर शादी की तैयारी करना पड़ी। वो बड़ा खुश होता है। दासी पुत्र कहता वाह आज आ रही है राजकुमारी, आ रही है, जिसके लिए इतने दिनों साधना की वो आज मिल गई, कठोर साधना के बाद भी मिल तो गई। ऐसे ऐसे भाव आते हैं। और उधर मंगलाचार शुरू हो जाते हैं, गाने बजाने, वाद्य सामग्री आती है, नृत्य करती हुई महिलाएं आती हैं, पुष्पतक्ष लेकर आती हैं। और जैसे ही राजकुमारी पास में पहुंचती है, आंखें देखती है बंद है, तो बंद ही रह गई। और वो खोलती है और कहती है आप एक बार तो खोलो आंखें, एक बार तो देखो मुझे, जिसके लिए आपने साधना की थी मैं आ गई हूँ। लेकिन वो जो दासी पुत्र था वो आंखें नहीं खोलता है। और ये बार बार कहती तब भी आंखें नहीं खोलता है। तो अति हो जाती है, इसे लगता है हद हो गया, तू 6 महीना मेरे लिए तपस्या कर रहा था, अब मैं आई हूं तो तू ऐसा मौनी बन के क्यों खड़ा है। और आंखें खोलता ही नहीं। उसने हिलाया डुलाया और कहने लगे क्यों तुम भूल गए, तुमने मेरे लिए इतनी कठोर तपस्या की है, आंख क्यों नहीं खोलते हो। उसने कहा नजर बदल गई, और फिर आंख बंद कर ली। फिर राजकुमारी पैरों में लिपट कर बोली एक बार बता तो दो क्या हो गया। उसने कहा मैंने कहा ना नजर बदल गई। जब झूठी तपस्या से तू मिल सकती है मुझे, नकली तपस्या से जब एक राजकुमारी हासिल हो सकती तो असली तपस्या करूंगा तो मुझे मुक्ति सुंदरी मिल जाए तो क्या बड़ी बात है। ध्यान रखना व्रतों को, संयम को, चाहे शुरू में आपको प्रारंभ में थोड़े से वैसे भी करना पड़े, बाहर से करना पड़े, दिखावे के लिए करना पड़े। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि दीदी ने व्रत किया, आज हलवा बन रहा, उनके लिए रसगुल्ले बन रहे, तो कहता हम भी व्रत करेंगे। छोटे छोटे बच्चे, कभी कभी अज्ञानी लोग क्या करते हैं, बोले इनका जलूस निकला, इनको इतने वेश आए, इनको इतने कपड़े आए, मुझे भी आएंगे। ये सब बाहर के लिए, ये सब तपस्या व्यर्थ है, कठोर शरीर को सुखाने वाली क्रियाएं हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है हम भी तपस्या करते हैं, आप लोग भी तपस्या करते हैं। यदि साधु 12 तपों को तपता है तो आप 2200 तपों को तपते हैं। आप कहेंगे कैसे, लेकिन वो तप नहीं है, क्योंकि वो शरीर को कायिक कलेश तो दे सकते हैं, शरीर को दुखी कर सकते हैं, लेकिन तपस्या आपकी नहीं हो सकती है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधक
साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।